वेलकम टू एबीएस सॉल्यूशन। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की फिजिक्स से एक टॉपिक लिया है जो लगभग हर साल पूछा जाता है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो क्रम में होता है। पहला हमारा है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में देखते हैं प्रपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं। देखिए, ये तीन प्रतिरोध हमने जोड़े हैं, R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम का तरीका क्या होता है जोड़ने का, वो भी बताते हैं। और एक सर्किट में हमने एक बैटरी जोड़ दी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वी बैटरी है। इसका विभवांतर हमारा वी है। एक यहाँ पर की लगा दी, स्विच के ऑन करते ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आई इधर से आई आएगी और विद्युत धारा की पहचान है, प्लस से निकलेगी और माइनस की ओर आएगी। जोड़ने का क्या तरीका है लिखेंगे, इसको किस क्रम में जोड़ते हैं, किस तरीके से जोड़ते हैं वो सीखेंगे। तो यहाँ पर प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा इसी प्रकार दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ते हैं, तो इस क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। पूरा विभवांतर है V, तो इसका विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर V2 है, इसका विभवांतर V3 है। और श्रेणी क्रम में विद्युत धारा एक समान बहती है, तो इसलिए पूरे में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। जो हमने क्रम बताया है वो उस तरीके से ही लिखा है, देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लिखा है इस क्रम में, हमने लिखा है प्रपथ में लगे प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रथम प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, वही बात लिखी जो हमने बताई थी। ये प्रथम प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा सिरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार के क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। लिखा है इस तरीके से लिखेंगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। फिर हमने इसमें माना है, ये माना क्या है, R1, R2, R3 तीनों किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, और इनके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर है वो हमने माना है। इनके सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है तथा इसमें प्रवाहित धारा एक समान है, तो वो I एम्पीयर की प्रवाहित धारा प्रपथ में बह रही है। अब हम ओम के नियमानुसार लगाएंगे V बराबर IR। तो प्रथम ओम के नियमानुसार हो गया, प्रथम सिरे के लिए हो जाएगा V1 बराबर IR1। इसी प्रकार द्वितीय प्रतिरोध के लिए हो जाएगा V2 बराबर IR2। इसी प्रकार तीन मेरे प्रतिरोध जोड़े हैं तो V3 बराबर IR3। और भी इसमें जोड़ सकते हैं, तीन में फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। और हमारा जो कुल विभवांतर है वो B है, और B हमारे तीन हिस्सों में टूटा गया है, तो V1, V2, V3 हो गया टोटल विभवांतर। अब इस V1 का मान ये हमने रख दिए, I1 R1 प्लस I R2 प्लस I R3 और टोटल V है। टोटल V तो टोटल परिपथ में भी धारा I होगी और टोटल प्रतिरोध मेरा R है, तो I से I कॉमन इसमें मिल गया, I से इसमें कॉमन मिल गया, तो यहाँ R1 बचा, यहाँ R2 बचा, यहाँ R3 बचा। I से I कैंसिल, R बराबर जो मेरा आया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इस तरीके, मतलब परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है टोटल, वो उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, इतना लिखेंगे तो हमें नंबर पूरे मिलेंगे। इस तरीके से लिखेंगे पूरी भाषा। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर से पुनः देखेंगे किस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा चित्र हो गया श्रेणी क्रम का। V1, V2 इसमें विभवांतर है, R1, R2 श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, बैटरी V है, इसका विभवांतर V है, एक की लगा देंगे, प्लस से धारा प्रवाहित होगी, माइनस की ओर आएगी। और हमने क्रम बताया है जोड़ने का तरीका, प्रथम प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ते हैं, और इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे और तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ते हैं, तो इस क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। अब इसमें मैंने दो माने हैं, माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनके बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है, और उस परिपथ में एक समान धारा मेरी क्या है, I एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है। और ओम के नियमानुसार हम लिख लेंगे V1 बराबर IR1, ये प्रथम प्रतिरोध के लिए हो गया। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर IR2, तीसरे प्रतिरोध के लिए हो गया। कुल प्रतिरोध है V बराबर V1, V2, V3, मान रख दिए, कॉमन ले लिया और कैंसिल कर दिया। लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लिखते हैं तो पूरे नंबर मिलेंगे। और इसी का एक डेरिवेशन और है जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। धन्यवाद, वो अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।